परसों एक जगह गया, डिग्री कॉलेज खिलोत्रान के अंदर कुछ पता चला, यहां जेम बहुत बड़ा स्कैम, वो पोस्ट भी डाला था मैंने। आपका प्रिंसिपल का क्वार्टर है वहां पे, R&B डिपार्टमेंट ने उसे कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन अभी तक हैंड ओवर टेक ओवर नहीं है। 2 साल पहले या 1 साल पहले उसके लिए फर्नीचर खरीदा गया, क्योंकि वो स्कैम करना था। वो फर्नीचर जब 3 साल के बाद वो बिल्डिंग डिग्री कॉलेज तो मिलेगी, लेकिन वो फर्नीचर, वो बेडिंग, वो मैटिंग, वो होगी नहीं वहां। हमारे खजाने को लूटा जा रहा है, जगह जगह खजानों को लूटा जा रहा है। और तारीफ की बात जहां करूं, अभी मैंने बोला था कहां से पकड़ूं समझ नहीं आ रही है। यहां देखिए, आपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखा होगा, जब शायद तहसीलदार साहब यहां थे तब हमारे पास 15-16 डॉक्टर्स हुआ करते थे, और यहां पे चलता था ये PHC जब होती थी। आज की डेट में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, और वहां 2 या 3 डॉक्टर हैं। 1.5 लाख की आबादी का भलेस 2-3 डॉक्टर हैं 15 में से। एक को डोडा में आपने अटैच किसी ने कर रखा है, वो आज ही वापस आदेश देना चाहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब। बिल्कुल। और एक बारामूला PG कर रहा है और तनख्वाह यहां से ले रहा है। जो PG करता है वो करे PG। लेकिन यहां के लिए अफसोस की बात है, आज यहां रेंज ऑफिसर साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये सारा फोटोशॉप है। एक बेटी के हाथ यहां एक रखत दिया, क्या उस बेटी को ट्रीटमेंट के लिए यहां के लिए कोई गायनेकोलॉजिस्ट भेजी? कितने सालों से क्या पीडियाट्रिक कोई डॉक्टर भेजा हमारे गुंगों के अंदर, बच्चों वाला डॉक्टर? और हुकूमत कह रही है कि यहां डॉक्टर नहीं आ रहा है, इस्तीफा दे, उसको टर्मिनेट कर दो उस सर्विस से जो यहां के नाम से उसने ली है। कौन सी तारीफें कर रहे थे यहां काम कर रहे एसडीएम साहब को भी यहां बड़े साल हो गए। एसडीएम साहब कितने डॉक्टर लाए? जो डीसी हरविंदर साहब थे, हाँ 1.5 लाख के नुमाइंदे को उसने PSA जरूर लगवाया। वैसे वो डॉक्टर की बात कर रहा था। नहीं, ये ब्लैक दिवस है, ग्रीवेंस सुनिए, हमारी सरकार तक ये बात पहुंचाइए। अगर इसमें पर्चा लगेगा लगा दीजिए। एक बात नहीं है, मनरेगा बिजली की बात है, आपने किया फैसला, AEE साहब इधर हैं, बताइए कौन से कानून में है आप 50% प्राइस उसको रेट बढ़ा दोगे 520 से 240? बताओ ना मुझे, रूल बताओ मुझे। हमने बोला इनको, एसडीएम साहब के सामने ये बात हुई, हमने बताया 500 किराया रखिए फ्लैट, जिसको ज्यादा लोड लगता है मीटर लगा दो उसको। जब तक मीटर नहीं लगाते हैं 520 का किराया रखो। ये डीसी साहब से मेरी गुजारिश। 1 मिनट, टाइम कहां? मेरे मजदूरों पे पर्चा दिया है, ये रखेगा ना यहाँ, ये करने के लिए तारीफ है। मैं डीसी साहब को कुछ बातें, जनाब, मेरे मजदूर पे पर्चा लगता है। मरकजी सरकार ने मुझे गारंटी दी 100 दिन के रोजगार की। यहां मेरे छोटे भाई को हूं या बड़े भाई, छोटे मुझसे उम्र में छोटे होंगे और मेरे इलाके के, लेकिन ओहदे के एतबार से मुझसे बहुत बड़े हैं सीधी साहब, यहां के रहने वाले। इनके महकमे की तरफ जाता हूं, फिर सर्टिफिकेशन इन्होंने लाई, जिला डोडा में लिबर्टी बनाया पूरे मुल्क में। जबकि आज की डेट में डीसी साहब जहां बैठे हैं, यहां पे हमारे पास लैंडलाइन नहीं है, हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं है। कौन से डिजिटल इंडिया की बात करते हो? किस डिजिटलाइजेशन की बात करते हो? आपके रेवेन्यू का रिकॉर्ड यहां ऑनलाइन नहीं होता है, और डिग्री कॉलेज में सारे आपके पटवारी बैठे हैं, और 3 महीने से उनको गर्दन पे वो छुरी रख के कहते हैं जैसे तैसे इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन करो। और कहां मजदूर किस नाले में काम कर रहा है, कहां उसकी फेस ऑथेंटिकेशन आती है, किस जगह पे आती है, उसके बोला था खत्म करो, मारे चाह रहा है। ये नहीं मिलेगा इनका 100 दिन का रोजगार, जो मुझसे पेशरो हजरात ने पहले ही आपको बताया। वो लेके कंप्लेंट लेके GRS के पास जाता है मजदूर, इधर आओ, हाजिरी नहीं लग रही है 3 दिन से।
उसने उसे थप्पड़ चाटा, जब थप्पड़ मारा फिर उसने वीडियो बनाया, गाली शाली दी होगी। एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब मिलकर उसको पर्चा लगवाते हैं, ये हमारे बीडीओ साहब के लेटर पे। हालांकि बीडीओ साहब वहां खुद नहीं थे, वो जम्मू थे। ये आज ऑनलाइन पर्चे पे लगवा देते हैं। क्या मेरे मजदूर को यही गारंटी मिली है 100 दिन की रोजगार की? जहां मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, 19-20 में कोविड था, मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर भी लिखा, 10 दिन हो गए, 12 दिन शायद। 30-30, 40-40 लाख एक पंचायत में मटेरियल का पेमेंट निकली है, जबकि कोविड में कोई बाहर भी नहीं निकलता था। और स्किल्ड जो आपके वो हैं, स्किल्ड वाले मैसन, हिमाचल के मैसन को यहां हाजिरी, और हिमाचल कालजुगासर के मैसन को किलोत्रान हाजिरी, किलोत्रान के मैसन को कालजुगासर हाजिरी, क्योंकि वो जीआरएसएस का कुछ नेक्सस बना हुआ है। एसीडी साहब सुन लें, वो ये ग्रीवेंसेस अगर बोलने देंगे, ये सबकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा दोबारा, मैं सारी बता दूंगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे कि हमने बोला कि हमारा काम बोलने के लिए, तो यहाँ बोला किसको बोले? एसडीएम साहब को हम रोज बोलते हैं। मैं डीसी साहब को एक बार बोलना चाहता हूँ, होने चाहिए, ये हमारी मांग है। बोलने दीजिए रियाज भाई। जनाब नहीं, मैं प्रूफ दूंगा, हर बात सबूत से होगी, मैं सबूत दूंगा। 30-30, 35-35, 40-40 लाख एक पंचायत का मटेरियल निकला, और मजदूर अभी भी मुझे यहां बता रहे थे, कोई मटेरियल खुद डालते हैं, उनको पेमेंट नहीं पड़ती है। कोई और ठेकेदार होता है। सुबह मैंने एसडीएम साहब को एक लेटर लिखा, इस पर सेंड किया, बीडीओ साहब ने कोई मटेरियल का ठेकेदार वो काम पे मटेरियल नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये जीआरएससी जो लोकल आपस में रंजिशा होती है, ये काम नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। वो बीडीओ साहब को एप्लीकेशन देता है, उसने भी लेटर लिखा, फिर भी मटेरियल नहीं डालते हैं। अब तो मारिज खत्म हो रहा है, और कहता है बीडीओ मैं क्या फांसी पे लटकूं, ये मैंने एसडीएम साहब को सुबह सुबह डाला। ऐसे जैसे धांधलियां, बहुत सारी धांधलियां पूरे जोन के अंदर। जनाब डाटा मंगा लीजिए, 2 जोन है एजुकेशन के, एक भी स्कूल आपको पूरा स्टाफ नहीं मिलेगा, सारे अंडर स्टाफ है हमारे स्कूल। हमारे कॉलेज में पूरे प्रोफेसर ने, एक ही कॉलेज हमारे पास। हमारी सड़कें पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को बुला के पूछ लीजिए और चेक कर लीजिए, इंक्रोच हो गए कई बार। हमने यहां भी बताया, आगे भी बताया, कोई सुनवाई, कहीं सुनवाई नहीं है लोगों की। और अगर आज का जनाब पीछे पता होता, आपके पास यहां लोगों का जम्मे गफीर होता। ये जिनको पता लगा ये लोग इधर आए, जिनको नहीं पता वो नहीं आए हैं। रिसीविंग स्टेशन हमारा किलोत्रान का कब से कंप्लीट है, उसको सिर्फ वहां स्टाफ भेजना है, उससे तैयार। वहां पे वो बिजली की थोड़ी सी कमी पेशी हमें हो जाती, वहां तैनात करना था स्टाफ। बाकी यही बिजली वाले हैं, इनको पता है, चार्ज करना था, नहीं हुआ, झूठ बोला इन लोगों ने भी। मुझे उन्होंने बोला था रमजान में करेंगे। ग्रिड स्टेशन को इतने साल लग गए, आज तक वो तैयार नहीं। आजकल पता नहीं कितने पावर प्रोजेक्ट तब से बने जब से इनको 4 पोल लगाने थे। यहाँ वक़्त की किल्लत है। हम किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, हमारे जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, उनको सलब किया जा रहा है। बुनियादी हकूक जो हमारे हैं उन्हें सलब किया जा रहा है। हम तो कुछ नहीं मानते हैं एक डिक्टेटरशिप के अलावा। जमहूरी न तर्ज अमल वही है जहां आम लोगों की बात को सुना जाए। यहां कहा जाता है अगर आप ज्यादा बोलोगे तुम्हारे ऊपर पर्चे लगाएंगे। अब कोई मेरा जैसा सरफिरा वो टेंशन नहीं रखता, लेकिन आम लोग जो हैं वो डर जाते हैं। जनाब यहां आपने देखा होगा तकरीरों से, बहरहाल आपको अल्लाह ताला ने जिस ओहदे पे से नवाजा है और जहां फाइज आप है, आप भी समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। हमारी सड़कें जीरो, कहीं भी कोई भी सड़क, इवन टीकेएम रोड भी हमारी नहीं है। आम सड़कों की बात जो है, एक तो पॉलिटिकल ट्रेंड होता है, मैंने लाई, लेकिन बनी नहीं है अभी तक। बना